अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहम्मद सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय वन गेट वन फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, शमशीरगंज, मलकपेट, चारमीनार एंड दिलसुख नगर। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। गाजा पर ट्रंप की नई तजवीज। मिस्र पट्टी को जेल में तब्दील करने पर तुला हुआ है नेतन्याहू का बयान। इसराइल मगरबी किनारे में फौजी कार्रवाइयों में तोसी कर रहा है। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौजी ऑपरेशन को नूर शम्स के इलाके तक वसाअत दे दी। जंगबंदी किसी भी वक्त टूट सकती है, हमास के सीनियर रहनुमा का इंतबाह। हमास और इसराइल ने अपने वफूद दोहा भेजे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इनकाउंटर, 31 माओइस्ट हलाक, 2 सिक्योरिटी एहलकार भी वीरगति प्राप्त कर गए। अमित शाह ने 2026 तक माओइस्टों के खात्मे के अपने अज़्म का किया इरादा। और आम आदमी पार्टी बीजेपी के वादों को याद दिलाएगी और हर खातून के अकाउंट पर 2500 रुपए की स्कीम को मंजूर करवाएगी। आतिशी मारलीना का बयान। और नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर की तनकीदें। कहा, कैग रिपोर्ट की पूरी तहकीक होगी और लूटा हुआ पैसा वापस लाया जाएगा। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाजा की पट्टी पर कब्जे और वहां के लोगों को बेघर करने के बयानात से उठने वाले अरब और बैनुल-अक़वामी रद्द अमल के तूफान की बाज़ गश्त अभी थमी नहीं थी कि इसराइल ने एक बार फिर ये तजवीज़ ताज़ा कर दी है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के दूसरे मरहले के हवाले से मुशावरत जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिकी सदर की तजवीज़ पहले से अच्छी है और इससे कबल इस तरह की तजवीज़ सामने नहीं आई। इन्होंने कहा है कि गाजा पर से मुताल्लिक़ ट्रंप की तजवीज़ को कई सालों में अपनी नौयत की ये पहली तजवीज़ है। इन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि कुछ लोग हम पर गाजा को एक बड़ी जेल में तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अब वो ट्रंप के उन्हें इस जेल से निकालने के ख्याल को मुस्तरद करते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान जोर देते हुए कहा है कि मिस्र ही फ़लस्तीनियों को तबाहशुदा पट्टी छोड़ने से रोक रहा है। इन्होंने मिस्र पर गाजा को एक खुली जेल में तब्दील करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि यह फ़लस्तीनियों को गाजा छोड़ने का मौका देने का वक्त है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से गाजा की पट्टी से फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करने की तजवीज़ पर दोबारा जोर दिया है। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के मसले पर अपने ठोस मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा है कि ममलिकत फ़लस्तीनियों की नक़ल मकानी को मुस्तरद करती है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने इतवार को एक अखबारी बयान में इस बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन पर रहने का हक़ हासिल है। फ़लस्तीनी
फलस्तीनी बैरून मुल्क से आने वाले गैर मुल्की काबिज या तारिकीन वतन नहीं हैं। इन्होंने मजीद कहा है कि फलस्तीनी अवाम का हक साबित कदम रहेगा और कोई भी इसे छीन नहीं सकेगा, चाहे इसमें कितना ही वक्त क्यों न लगे। सऊदी अरब ने फलस्तीनियों की नकल मकानी से मुताल्लिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बयानात को मुस्तरद कर दिया। ममलिकत ने फलस्तीनी काज की मरकजियत पर जोर देने वाले मुमालिक की काविशों को सराहा। सऊदी अरब ने फलस्तीनियों को जबरी तौर पर बेघर करने के हवाले से नेतन्याहू के बयानात की मजम्मत की है। एक फौजी तर्जुमान ने इतवार के रोज मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी कार्रवाई में तोसी का ऐलान करते हुए कहा है कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में फौजी ऑपरेशन को नूर शम्स इलाके तक वसाअत दी है। फौज, पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विस ने 21 जनवरी को जनेन में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू किया था, जिसे हुक्काम ने वसी पैमाने पर और अहम फौजी कार्रवाई करार दिया। इसराइली फौज ने कहा है कि इस कार्रवाई में कई अस्करत पसंद हलाक और मतलूब मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। हमास के एक सीनियर अहदेदार ने खबरदार किया है कि इसराइल की जानिब से गाजा में जंगबंदी की अदम तामील ने इसे तबाह होने के खतरे में डाल दिया है। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन बासिम नाईम ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जिस चीज़ को हम पहले मरहले पर अमल दरामद में ताख़ीर और अज़्म की कमी के तौर पर देख रहे हैं, वो यकीनी तौर पर मुआहदे को खतरे में डाल रही है। इस सूरत हाल में मुआहदा रुक सकता है या टूट सकता है। बासिम नईम ने जोर दिया कि हमास इसराइल के साथ जंग में वापसी नहीं चाहती। इन्होंने कहा है कि जंग में वापसी यकीनी तौर पर हमारी ख्वाहिश और ना ही हमारा फैसला है। इन्होंने कहा है कि हमास इसराइल के साथ गाजा की पट्टी में जंगबंदी के दूसरे मरहले में शिरकत के लिए अब भी तैयार है। हम अब भी मुज़ाकरात में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसराइल इन मुज़ाकरात को शुरू करने में ताख़ीर कर रहा है। ये बात ऐसे वक्त में सामने आई जब हफ्ते के रोज़ इसराइली मीडिया ने इत्तला दी थी कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जंगबंदी के मुज़ाकरात के अगले मरहले में शिरकत के लिए एक वफ्द दोहा भेजा है। शाम की सरहद से मुत्तसिल मशरक़ी लुबनान के पहाड़ी सिलसिले के मुज़ाफ़ात में इसराइल ने हमला किया है। इस हमले में 6 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हुए। एक इसराइली ड्रोन ने मशरक़ी लुबनान के पहाड़ी सिलसिले के मुज़ाफ़ात में अल-शहरा कॉलोनी में अल-बका के ज़िले और यहाँ के देहातों पर हमला किया। ज़राए के मुताबिक मशरक़ी लुबनान के पहाड़ी सिलसिले की ढलवान पर वाक़ कब्ज़े जनता से मुल्हक़ अल-अशरा महल्ले पर दुश्मन के ड्रोन हमले में 6 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने एक बयान में ऐलान किया है कि उसकी फ़िज़ाइया ने हिज़्बुल्लाह से वाबस्ता एक मुसल्लह ग्रुप पर हमला किया। और अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। पुलिस ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज एक तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 31 मौनवाजों को गोली मार दी। तसादुम अंदरूनी इंद्रावती नेशनल पार्क के इलाके में जंगल के अंदर उस वक्त शुरू हुआ जब एक सिक्योरिटी टीम मौनवास मुखालिफ ऑपरेशन कर रही थी। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। हुकूमती बयान के मुताबिक 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए हैं। वो खतरे से बाहर हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक्स पर एक पोस्ट में इस खबर का ऐलान करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक माओइस्टों को जड़ से उखाड़ फेंकने के अपने अज़्म का इरादा भी किया। अपनी जानें गंवाने वाले 2 फौजियों के तई ताज़ियत का इजहार करते हुए इन्होंने लिखा कि ये मुल्क हमेशा इन हीरोज़ का मक़रूज़ रहेगा। अमित शाह ने एक्स पर यह वाज़ेह किया कि यह तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब बागियों का मुकाबला डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप, स्पेशल टास्क फोर्स और बस्तर फाइटर फोर्स के सिक्योरिटी एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम से हुआ। फायरिंग के तबादले के बाद फोर्सेस को 31 बागियों की लाशें मिली हैं।
आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली के सुबुकदोश होने वाले सीएम आतिशी का कहना है कि बीजेपी ने वादा किया था कि काबीना की पहली मीटिंग में 2500 रुपये की स्कीम मंजूर की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की तमाम खवातीन के खातों में 2500 रुपये जमा कराए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी इस पर बीजेपी की जवाबदेही को यकीनी बनाएगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि दिल्ली की हर खातून को ये सहूलतें पहुंचे। आतिशी ने कहा है कि हम बीजेपी को बताना चाहेंगे कि इन्होंने ना सिर्फ वादा किया था बल्कि तमाम दिल्ली वालों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने का तमाम सहूलियात जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, महिला क्लिनिकों में मुफ्त इलाज भी जारी रहेगा, तमाम इलाज सरकारी अस्पतालों में जारी रहेगा। इसलिए हम बीजेपी की जिम्मेदारी को यकीनी बनाएंगे। 1000 रुपए की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी से ये 2500 रुपए 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में किए। सुबुकदोश होने वाले सीएम आतिशी का कहना है कि आपके सरबराह अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के 9 मुंतखब 22 एमएलएस के साथ मीटिंग की और तमाम एमएलएस को गाइडलाइन दी कि उनके मुताल्लिक़ा असेंबली हलकों में आवाम का जो भी काम है वो आप एमएलए को करना है। लोगों ने उन पर भरोसा जाहिर किया, उनके 22 एमएलए को यहाँ भेजने की जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन का किरदार अदा करना हमारी जिम्मेदारी है और एमएलए का काम है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो पार्टी हुकूमत बना रही है वो जवाबदाह है। सेवा है वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2.5 वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों से सियासत में आने की अपील की और संजीदा सियासी तब्दीलियों की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए 21वीं सदी की सियासत में नए ख्यालात, तवानाई और नुक्ते नज़र की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने खबरदार किया कि अगर सियासत में बासलाहियत नौजवान जहनों की शमूलियत नहीं हुई तो मुल्क धोखाधड़ी और अहमकाना सियासत में फंस सकता है, जिससे मुल्क की तरक्की में रुकावट पड़ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर सियासत में तब्दीली के अपने वादे को पूरा न करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने पार्टी पर बदउनवानी में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। शराब घोटाला, स्कूलों और अस्पतालों में बदउनवानी और वबा के दौरान पार्टी के तकब्बुर की तरफ इशारा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बात की भी ज़मानत दी कि CAG की रिपोर्ट असेंबली में पेश की जाएगी। इन्होंने कहा कि जो लोग करप्शन के जिम्मेदार हैं उनसे लूटी हुई रकम वापस ली जाएगी। अगर अच्छे नौजवान बेटे बेटियां राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे लोग राजनीति पर कब्जा कर लेंगे जो राजनीति में नहीं आने चाहिए। साथियों, सफलता असफलता अपनी जगह पर है, लेकिन देश को धूर्तता और मूर्खता की राजनीति नहीं चाहिए। एक तरफ धूर्तता है तो दूसरी तरफ मूर्खता है। देश का तेजस्वी युवा
अगर राजनीति में नहीं आएगा तो देश धूर्तता और मूर्खता की राजनीति में फंस जाएगा। विकसित भारत बनाने के लिए हमें राजनीति में नयापन लाना है, हर स्तर पर इनोवेशन लाना है। साथियों, ये आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने एक हालिया बयान में कहा है कि यह इलेक्शन नहीं बल्कि लूटमार है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतखाबी अमल में धांधली हुई है और इसे अवाम से पैसा लूटने का जरिया बनाया गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग उनके साथ इम्तियाजी सलूक देख रहे हैं। इस पर तशवीश का इजहार करते हुए इन्होंने कहा है कि हुकूमत उनके खिलाफ जानिबदाराना रवैया अपना रही है। अखिलेश यादव यूपी के मलकीपुर में हुए इंतखाबात पर बात कर रहे थे। ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। भैया जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने कहा है कि जो 6 वोट 2 वोट डालते हैं उन्हें भी जमहूरियत में इज्जत मिलनी चाहिए। इन्होंने ये बयान हर शख्स के वोट के हक और जमहूरियत में इसकी अहमियत को उजागर करते हुए दिया। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने हाल ही में एक बयान देते हुए कहा था कि आने वाले वक्त में भारत का इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होगा। इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इत्तेहाद बहुत मजबूत होगा। इन्होंने ये भी कहा है कि शिकस्त से सीखना कामयाबी की तरफ एक अहम कदम है और ये मुस्तकबिल की राह हमवार करता है। अखिलेश यादव ने इत्तेहाद के अज़्म को वाज़े करते हुए कहा है कि जितने भी चैलेंजेस आए हैं उनका सामना करने के बाद इत्तेहाद मजबूत होगा, इंडिया इत्तेहाद मजबूत होगा और आइंदा इंतखाबात में ये और भी मौसर रहेगा। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा नहीं, लेकिन हरियाणा में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। और सच्चाई तो ये पत्रकार साथियों, अगर आपको याद हो चुनाव शुरू होने से पहले मिल्कीपुर का मैंने कहा था कि पत्रकार साथियों आपको जरूर आना चाहिए। ये महाकुंभ की तरह 144 वर्षों बाद ये उपचुनाव हुआ है। ऐसा उपचुनाव आपको 144 साल बाद ही देखने को मिलेगा। आपने ये मौका, आपसे ये मौका खो दिया, चूक गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र के जांबाज लोग जिन्होंने ये चुनाव जिताया है उन्हें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लोकतंत्र जांबाज के नाम पर उन्हें सम्मान देने का काम कोई ना कोई तो करे उनका। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी के सदर नड्डा ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा है कि एक पार्टी कांग्रेस है जो अपने स्कोर में मुस्तकिल मिजाजी रखती है। दिल्ली में जो भी इलेक्शन आए नतीजा इनका सिफर ही रहेगा। इन्होंने कांग्रेस की मुसलसल शिकस्तों पर तंज किया। भारतीय जनता पार्टी के सदर ने दिल्ली में पार्टी की तारीखी जीत के बारे में कहा कि लोकसभा इंतखाबात में तमाम 7 सीटों और बीजेपी के लिए इस असेंबली इलेक्शन में 48 सीटों पर आवाम की जीत एक वाज़ेह पैगाम है कि मोदी दिल्ली के दिल में रहते हैं। इन्होंने इस जीत को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत और आवाम के एतमाद की अलामत करार दिया। की विधानसभा हो, कांग्रेस का जीरो कि एक तो आपदा पार्टी के बारे में मैंने चर्चा की
लेकिन एक ऐसी पार्टी भी है जो अपने स्कोर में कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। जब चुनाव आएगा तो नतीजा चाहे 2014 का लोकसभा हो, चाहे 2015 की विधानसभा हो, चाहे 2019 की लोकसभा हो, चाहे 2020 की विधानसभा हो, चाहे 2024 की लोकसभा हो और चाहे 2025 की विधानसभा हो, कांग्रेस का जीरो। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि दिल्ली के लोगों ने इन इंतखाबात में तारीखी मैंडेट दिया। वो इन पॉलिसियों से महरूम थे जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में नाफिज की थी। अब वो भी उनसे फ़ायदा उठाएंगे। अमेरिका से गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी पर उनका कहना है कि हम जल्द ही इस पर एक बिल असम्बली में पेश कर रहे हैं। हम उन लोगों की निशानदेही करेंगे जो लोगों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेज रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इस साल 200 जिले अस्पतालों में डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। बजट 2025-26 में ई श्रम पोर्टल के जरिए 1 करोड़ कैग वर्कर्स को रजिस्टर करने और उन्हें सेहत की देखभाल के फवायद और 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये माहाना पेंशन फराहम करने का इंतज़ाम भी किया गया है। नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत का जश्न मनाने के लिए जिलेबी भंडारा का एहतमाम किया। इन्होंने सबको खुश दिली से मदऊ किया, ये कहते हुए कि आप सबको दिल की गहराइयों से मदऊ किया जाता है और दिल्ली की फतेह को त्यौहार के तौर पर मनाने पर जोर दिया। नायब सैनी ने कहा है कि मैंने कहा था कि 8 फरवरी के बाद जलेबियां तकसीम की जाएंगी और अब जलेबियां तकसीम की जा रही हैं। बीजेपी लीडर बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो चुकी है। जिस तरह बीएसपी के उम्मीदवारों ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में ज़्यादातर सीटों पर अपनी जमा पूंजी खो दी थी, इसी तरह आने वाले वक्तों में आपके उम्मीदवार भी अपनी जमा पूंजी खो देंगे और मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान होगा। जूनियर और सीनियर डॉक्टरों ने सिटीजन फोरम के साथ मिलकर कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से श्याम बाजार तक आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेप और कत्ल केस के खिलाफ मुतासिरा की सालगिरह पर खामोश रैली निकाली। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। जी हां, आपने सही सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, शमशीरगंज, मलकपेट, चारमीनार एंड दिलसुख नगर। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद,
गन फाउंड्री एबिड्स हैदराबाद। गाजा पर ट्रंप की तजवीज, नई मिस्र पट्टी को जेल में तब्दील करने पर तुला हुआ है नेतन्याहू का बयान। इसराइल मगरबी किनारे में फौजी कार्रवाइयों में तोसी कर रहा है। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौजी ऑपरेशन को नूर शम्स के इलाके तक वसाअत दे दी। जंगबंदी किसी भी वक्त टूट सकती है, हमास के सीनियर रहनुमा का इंतबाह। हमास और इसराइल ने अपने वफूद दोहा भेजे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इनकाउंटर, 31 माओइस्ट हलाक, 2 सिक्योरिटी एहलकार भी वीरगति प्राप्त कर गए। अमित शाह ने 2026 तक माओइस्टों के खात्मे के अपने अज़्म का किया एआदा। आम आदमी पार्टी बीजेपी के वादों को याद दिलाएगी और हर खातून के अकाउंट में 2500 रुपये की स्कीम को नाफिज मंजूर करवाएगी। आतिशी मारलीना का बयान। और नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर की तनकीदें, कहा कैग रिपोर्ट की पूरी तहकीक होगी और लूटा हुआ पैसा वापस लाया जाएगा। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।